हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना पाल एम्स। माय नेम इज़ हीना। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। आई हैव डन माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स ऋषिकेश एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर एट केजीएम। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेस्ट बुक फॉर योर प्रिपरेशन फॉर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, like AIMS BSc Nursing, AIMS Paramedical, PGI Chandigarh, UPC PET, UPC NET, and many more. So, without any further delay, let's get started. तो कुछ एग्जाम्स में आपके पीसीबी के अलावा जीके, इंग्लिश, एप्टीट्यूड ये सारे भी आते हैं। तो इस चीज़ की अभी से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके एग्ज़ाम से पहले टू विद इन लास्ट के 2 मंथ्स में क्लास ले लूँगी। उसमें आपके एंश्योर हो जाएँगे, जैसे अगर 10 मार्क्स का है तो 10 में से 8 मार्क्स एंश्योर हो जाएँगे, जैसे एम्स में आता है, ठीक है? तो इसके लिए अभी से आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको फोकस करना है किस पे, आपके जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं वो पीसीबी, ठीक है? तो लेट्स बिगिन विद बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ठीक है? 11th की 12th की सारे चैप्टर लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी खत्म करने हैं। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो। आप जब बार-बार पढ़ोगे ना उसे और आपने कोई क्वेश्चन करा, आपका कोई रॉन्ग हो गया होगा, जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने इस पॉइंट को पहले ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा था, जो मेरा वो क्वेश्चन गलत हुआ। अगर पहले पढ़ लिया होता मेरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता। कई बार आपको ऐसा दिखेगा, कहीं-कहीं पे अ, 10 लिखा होता है, उसके आगे वाली पूरी लाइन होती है, वो उससे क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है? तो मेन आपका यही है कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस एमटीजी फिंगर टिप्स बेस्ट बुक है, ठीक है? किसी ने मुझे कमेंट भी करा था, दी मैं इससे पढ़ रही हूँ, तो इज़ इट गुड? येस, मैं भी यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने एनसीईआरटी अपनी पढ़ ली है, उसके बाद आप चैप्टर के फिर क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आप एमटीजी फिंगर टिप्स से क्वेश्चन करिए। जैसे मैंने आपको जो प्लान बताया था कि आपको 1 वीक, एक-एक वीक करते चलिए और 1 वीक में आपको कंप्लीट करना है अपना फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, जितना-जितना भी मैंने बताया है, वही आप पढ़ते चलो एनसीईआरटी से और फिर क्वेश्चन लगाते चलो। अब इसके बाद अगर किसी के कांसेप्ट ऑलरेडी थोड़े क्लियर हैं, जो जल्दी-जल्दी कर लेगा, तो वो और बुक भी कर सकता है, ठीक है? और बुक से भी करो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ओके? मैं और बुक रिकमेंड कर 2 बुक और रिकमेंड करना चाहूँगी। अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ ली, एमटीजी फिंगर टिप्स उसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो इनमें से भी बुक ले सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपका एग्ज़ाम क्रैक करने की जो परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो जो और बुक है, एक है एनसीईआरटी पंच बाय पीडब्ल्यू। इसके अंदर आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएँगे। लाइक जो एमसीक्यूज़ हैं वो तो मिलेंगे, प्लस इसमें रीज़न, असर्शन, सीक्वेंस टाइप, मैचिंग टाइप, हर तरह के। अब मुझसे कोई ये मत बोलना कि दी आप ये नीट वाली बुक्स क्यों बता रहे हो, या फिर आप ये रीज़न, असर्शन वाले क्वेश्चन वाली बुक क्यों बता रहे हो, हमें तो नहीं करनी। तो मेरी बात ये ध्यान से सुन लो कि चाहे नीट, अब तो बीएससी नर्सिंग एग्ज़ा आपको पता है बीएससी नर्सिंग की जो कट ऑफ जाती है, कितनी ज़्यादा जाती है, जो नीट के बेसिस पे होते हैं, जो दिल्ली के इतने अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, एलएचएमसी, अ, सफदरजंग, है ना? जितने भी हैं, उनकी कट ऑफ कितनी जाती है, पता है आपको? तो इसके लिए आपको, अगर किसी को दिल्ली में ही एडमिशन लेना है, तो वो नीट देगा? देगा ना? तो अब आप ये सोचो कि हम तो वन लाइनर वाले क्वेश्चन कर लें और हमारी प्रिपरेशन हो गई, नहीं। बच्चे इतना पढ़ के भी ना उनका नीट नहीं क्रैक होता, ठीक है? उनका कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता, क्यों? नीट छोड़ो, चलो अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग ही करना है, कुछ भी करना है, आप क्या किसी एग्ज़ाम को हल्के में ले रहे हो? हल्के में मत लो। जब आप इतने थोड़े टफ-टफ क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे ना, तब आपका माइंड ईज़ी क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अभी से, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो अभी से ऐसे मत करो कि हम तो बस वन लाइनर क्वेश्चन कर लें, या तो हम सिंपल-सिंपल, ईज़ी और मॉडरेट लेवल तक ही रह जाएँ। अभी से मतलब आप अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर अभी से आप टफ क्वेश्चन करोगे तो ईज़ी तो आपके लिए हलवा हो जाएगा, वो तो फिर जो एग्ज़ाम देने जाओगे वो एकदम निकल जाएगा। इस बार पहले जैसे मैं बताती हूँ, नीट की जो बीएससी नर्सिंग वाली कट ऑफ जाती थी ना, 1 लाख प्लस, 2 लाख प्लस पहले चली जाती थी। इस बार बहुत हाई गई थी। मैं बताऊँगी आपको कितनी गई थी किसी वीडियो में, ठीक है?
इसीलिए कोई मुझसे कमेंट में ये मत बोलना कि आप हमें थोड़ी मतलब जो एग्ज़ाम के लिए बनी है वो बताओ। और एम्स के एग्ज़ाम को आप हल्के में तो लो मत। उसमें ऐसा होता है 3 सब्जेक्ट्स है ना, किसी न किसी सब्जेक्ट्स में वो टफ क्वेश्चन डाल देते हैं। ओके? और सेकंड बुक एक हो गई एनसीईआरटी पंच और एक है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाय नीट प्रेप, ठीक है? इसके अंदर ना आपको सारे पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं, नीट के, एम्स के, तो ये बुक भी बेस्ट हो जाती है क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, ठीक है? पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ामिनर का क्या दिमाग रहता है, वो कैसे क्वेश्चन बनाता है, तो ये अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अभी से सारी बुक ले लो कि घर पे बोल रहे हो कि मम्मी मुझे तो 4-5 बुक एक साथ लेनी है, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपको लग रहा है आपने एमटीजी फिंगर टिप्स कंप्लीट कर ली, अब आप दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो। फिर अगर आपने वो भी कंप्लीट कर ली है, तो आप लो। लेकिन प्लीज़ ये मत करना मैंने बोल दिया कि आपको ये बुक सारी पढ़नी है, तो आप सारी बुक्स कंप्लीट करने के चक्कर में आपने सब एक साथ ले लिया और बस फटाफट क्वेश्चन करे जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आप जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप एक अपनी रॉन्ग नोटबुक बना लेना। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख गया कि अच्छा, इसमें तो थोड़ा इन्होंने गेम खेला, ऐसे पूछा, उसको लिख लिया आपने, वो आपसे गलत हो गया था, है ना? तो आपको उन क्वेश्चंस को भी ध्यान मतलब रखते चलना है ना, आप ये थोड़ी कि बस लगाते चले गए, गलत हुआ, छोड़ दिया आपने, वहीं उसे वापस कभी देखा ही नहीं। एग्ज़ाम के टाइम पे वो फिर से पूछ रहे हैं, मॉक टेस्ट में वो फिर से आ रहा है आगे जाके, तो आपको लग रहा है मैंने पढ़ा तो था, पर मुझे सही आंसर पता नहीं है, वो फिर से गलत हो गया। यही होता है। अगर हम उस क्वेश्चन को बार-बार नहीं करते हैं ना, तो हमें लगता है जो हमने पहले जो आंसर भरा था, हम वही भर देते हैं और वो फिर गलत होता है, ये होता है। इसीलिए तो बुक आप मतलब मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप सारी बुक एक साथ लो, मैं बस आपको अच्छी बुक रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आप वन बाय वन करते चलेंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और अभी अगर किसी ने जैसे अभी-अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो अभी आप एनसीईआरटी कर लो, एमटीजी फिंगर टिप्स कर लो। फिर एक टाइम पे आपकी जब 11th कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम पे आप मैंने आपको बोला ये साथ-साथ आप अपना पिछला भी रिवाइज़ करते चलेंगे। उस टाइम पे आप अपने क्वेश्चंस लगा लेना नई बुक से। क्वेश्चंस ही तो लगाने हैं ना फिर, जब आप रिवीजन आपकी एक बार हो चुकी है, तो आप क्वेश्चंस ही तो लगाओगे। तो ये चीज़ है। तो मैंने आपको 4 चीज़ रिकमेंड कर दी है। एनसीईआरटी चलो वो तो करनी ही करनी है। एमटीजी फिंगर टिप्स हो गई, प्लस एनसीईआरटी पंच बाय पीडब्ल्यू और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाय नीट प्रेप। ठीक है? तो अब देख लेते हैं हम केमिस्ट्री की बुक्स, ठीक है? केमिस्ट्री में आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सबसे पहले तीनों में ही आप क्या करते चलोगे, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, प्लस एमटीजी फिंगर टिप्स ले लो या फिर एररलेस ले लो, दोनों में से कोई भी एक बुक आप कंप्लीट कर लेंगे। इतना हो गया, अब आपका थोड़ा बेसिक जो है आपके स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है? इसके बाद अब फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करें, आपको अपना फिज़िकल केमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप ये बुक ले सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। फिज़िकल केमिस्ट्री आती है एनएमएसटी की बुक, ठीक है? स्क्रीन पे आपको सारी डिस्प्ले हो रही है, आप देख रहे हो। तो ये आप ले सकते हो। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट का मैंने मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए ये हो गया। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, तो इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ना बार-बार प्लस एमटीजी या एररलेस में से कोई भी जो कर रहे हो, वो इनफ है बट बार-बार करना, ठीक है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वो करो, वहाँ का जो कोचिंग मॉड्यूल होगा वो, प्लस आपकी एनसीईआरटी है ही और आपने क्वेश्चंस लगा ही लिए हैं एमटीजी और एररलेस से, तो उसको आपको बार-बार करना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मतलब मैं तीनों में कहूँगी कि इसमें ज़्यादा बुक से अच्छा है ना कि आप इसमें पढ़ो, बार-बार पढ़ो, ठीक है? रिपीट, रिपीट, रिपीट। नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होती है, कांसेप्ट आपके कम बनते हैं। समझ गए बात? केमिस्ट्री में तो आपको मैंने क्या-क्या बता दिया है, एनसीईआरटी, एमटीजी फिंगर टिप्स या एररलेस कोई भी एक ले लो, जिसको दोनों लेनी है वो ले सकता है। बट मैं वही कहूँगी कि बहुत सारी बुक लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बस ऐसा दिमाग में हमें बिठाने के लिए लेके चल रहे हो कि अरे मैंने तो इसका ये भी कर लिया, ये भी कर लिया बट कांसेप्ट कुछ बने नहीं, है ना? तो एक ही बुक करो लेकिन कांसेप्ट बनाते चलोगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो दोनों में से एक ही बुक ले लेना और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको एन अवस्थी की बता ही दी है। प्लस ऑर्गेनिक के लिए कोचिंग जहाँ से ले रहे हो वहाँ से अच्छे से पढ़ते हो चलो
बाकी यही चीज़ को आप बार-बार रिवाइज़ करते चलोगे, ठीक है? अब देख लेते हैं फिज़िक्स की बुक्स। सो फिज़िक्स मुझे मतलब पर्सनली तो बहुत टफ सब्जेक्ट लगता था। मेरे को मतलब उससे मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं थी फिज़िक्स, ठीक है? आप में से भी कई होंगे जिसे बिल्कुल पसंद नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हैं वहाँ से पढ़ो, ठीक है? अच्छे से क्लास लो। आपकी एक रॉन्ग नोटबुक साथ में चल ही रही है। कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, वो क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें करते चलो, साथ में आपकी एक बुक चलेगी एररलेस, ये आप करेंगे, ठीक है? जब आपने अपने पूरे चैप्टर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लिया, जो नहीं हो रहा उसे बार-बार पढ़ लो, जो बहुत ही टफ लग रहा है उसे अपनी नोटबुक में लिख लिया, जो आपकी एक चलती चल रही है, वो पता है कब काम आएगी? मैं क्यों बार-बार बोल रही हूँ कि आप एक रॉन्ग नोटबुक बनाते चलो। वो बाद में जब आपका 2 महीना बच रहा होगा ना, सिर्फ़ जब आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, जब सिर्फ़ आपका 2 महीना बस पेपर आने ही वाला है, वो उस टाइम पे काम आएगी, क्योंकि आप तब ना पूरे-पूरे चैप्टर को बैठ के रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, कि बार-बार आप बस पूरा चैप्टर ही खोल रहे हो। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप क्या खोलोगे? कौन-सा चैप्टर खोलोगे भई? वो इतने मोटी-मोटी सारी किताबें जो आपने भर ली हैं, कॉपी जो भर ली है, तब ये कॉपी आपकी काम आएगी, ठीक है? तो आपने एररलेस से अपना कंप्लीट करते चल रहे हो। इसके अलावा आप एक बुक और ले सकते हो, डीसी पांडे, ठीक है? जिसको लग रहा है कि मैंने इस बुक से क्वेश्चन मैं कंप्लीट करते चल रहा हूँ और मेरे पास टाइम बच रहा है, तो वो डीसी पांडे ले सकता है, ठीक है? वो ले ले। जिससे अपने अंदर मतलब यकीन, देखो मैं बार-बार वही कहूँगी कि ये नहीं है कि आप बस क्वेश्चन करके सॉल्यूशन देके कंप्लीट बस टिक मारते चल रहे हो, अरे मेरा तो मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया। हमारे माइंड को लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया, पर करा नहीं होता है। इसीलिए बार-बार कहूँगी, आप जिसको भी करो कांसेप्ट बनाते चलो, कांसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, मेन यही है। चाहे लेकिन आप करो फिर एक ही बुक से, करो आप 50 क्वेश्चन, लेकिन उन 50 क्वेश्चन का निचोड़ आपके माइंड में पहुँच जाना चाहिए। ये रेदर देन कि आपने 150-200 क्वेश्चन कर लिए बट गया दिमाग में कुछ भी नहीं, है ना? तो ये चीज़ है। तो मैंने फिज़िक्स में आपको बता दिया है। जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन लगा लोगे आप एररलेस से, प्लस आप डीसी पांडे भी ले सकते हो, और जिसे अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा-अच्छा करना है, तो वो जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी करेंगे। क्या करेंगे? जेईई मेंस के पीवाईक्यू। डर मत जाना, जेईई मेंस के पीवाईक्यू बहुत टफ नहीं होते हैं, वो एडवांस के होते हैं। बट मेंस के करने से आपके जो कांसेप्ट हैं और क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? आपका थोड़ा ना क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा आपको और अच्छा होगा, ठीक है? तो ये करेंगे। बट वही बार-बार है, पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते चलना, एकदम से नहीं कि अरे मैं तो जेईई मेंस से क्वेश्चन कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। 50 क्वेश्चन करोगे, निचोड़ बिल्कुल आपके माइंड में पहुँच जाएगा, वो बहुत बेटर है रेदर देन 200 क्वेश्चन एमए टिक करने से, ठीक है? तो ये मैंने आपको जितनी बुक्स बताई हैं फिज़िक्स की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने क्यों सारी बुक्स मतलब ऐसी बताई हैं, जिसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े-बड़े हैं, क्यों मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करते चलो। क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, नीट के बेसिस पे, काफ़ी अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो नीट के बेसिस पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देते हैं, है ना? उनकी कट ऑफ अब बहुत जाने लगी है, ठीक है? ईयर मतलब हर साल ना कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है, कम तो हो नहीं रही, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। जब पहले 1 लाख 2 लाख रैंक पे मिल जाता था ना, अब 1 लाख टच भी नहीं होता। इसीलिए कह रही हूँ। इसीलिए मैंने आपको ये सब रिकमेंड करा है, क्योंकि अभी से आप अपना थोड़ा टफ करते चलोगे तो आप ईज़ी क्वेश्चन बहुत आराम से कर देंगे। यही बस मेरा मोटो है, इसलिए आप इन बुक्स में से पढ़ते चलो। ओके, चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं तो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।